मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के खिदमात उम्र के लिए नाकाबिले फरामोश। निज़ामाबाद डीसीसी दफ्तर में राजीव गांधी की बरसी के मौके पर इनकी तस्वीर पर कांग्रेस कायदीन ने पेश की हिदायत। लिम्रा इंटरप्राइजेज चाट मसाला कंपनी में काम के दौरान बरक़ी शॉर्ट सर्किट का वाक़या। एक नौजवान फौज मजलिस कायदीन ने पहुंचते हुए वो इंसाफ का किया मुतालबा। जिले में माबाक़ी 35,000 मीट्रिक टन धान की फसल को 4 दिनों में मुकम्मल तौर पर खरीदार में मर्जी लाई जाए। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में कामारेड्डी निज़ामाबाद जिले के ख़ुसूसी औहदेदार डॉक्टर ए शरफ ने किया इज़हार। रियासत में 10 यूनिवर्सिटियों के लिए इंचार्ज व वाइस चांसलर का किया गया तकर्रुर। फीसिस की मियाद खत्म होने के बायस हुकूमत ने किया मकतूब जारी। रियासत में नया यू-टैक्स स्कैम कर रहे। हैदराबाद के नामपल्ली में बीजेपी रियासती दफ्तर में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी पर बीजेपी एल के कायद महेश्वर रेड्डी ने किया सनसनीखेज इल्ज़ाम आए। खिलाड़ी आईपीएल में नुमाइंदगी कर रहे। शहर के गिरिराज कॉलेज में इनेकाद में पिलाए गए समर कोचिंग कैंप के इख्तितामी इजलास में एसटीए सदर जगन मोहन राव का खिताब। जमीयत-उलमा की नुमाइंदगी पर आलवर की नाबालिग लड़की वापस आई है। इस मौके पर जिले सदर हाफिज लईक खान ने महकमे पुलिस और तारिक अंसारी अखलाकी कमीशन चेयरमैन से किया इज़हार तशव्वुश। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। लिम्रा इंटरप्राइजेज चाट मसाला कंपनी में काम के दौरान बरक़ी शॉर्ट सर्किट का वाक़या। एक नौजवान फौत मजलिस कायदीन ने पहुंचते हुए मरहूम के विरसा को दिया पुरसा व इंसाफ का किया मुतालबा। शाहनिज़ामाबाद के 6 टाउन हदूद में वाक़ लिम्रा इंटरप्राइजेज मसाला कंपनी के एक मुलाजिम सलमान खान, जो हर रोज़ की तरह आज सुबह जब वो कंपनी पर अपनी खिदमात की अंजाम दही के दौरान बरक़ी शॉर्ट सर्किट के सबब मौके पर ही शदीद ज़ख्मी हो गए। बातज़ा इन्हें ज़िले सरकारी हॉस्पिटल इलाज के गर्ज से मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इनकी जाँच के बाद फौत होने का इंकशाफ किया। वाज़ेह है कि सलमान खान, जिनकी उम्र से 27 साल थी और 4 माह कबल ही इनकी शादी हुई थी और वो इस कंपनी में काफ़ी अरसे से खिदमात अंजाम दे रहे थे, जिसकी तला मजलिस वफद को मिलने पर ज़िले सदर शकील फाजिल की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले मोतमिद आला व माउंट कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज, मजलिसी कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, शेख सलीम, एजाज हुसैन व दीगर ने ज़िले सरकारी हॉस्पिटल पहुँचते हुए मरहूम के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और मालिक कंपनी व हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। मेरे बेटे का नाम सलमान खान है। उन्हें एक कंपनी में काम करता, लिम्रा कंपनी में काम करता, मसाले की कंपनी है ये। 3 साल से काम करता है इन्हों।
जो हमेशा ड्यूटी पे जाता 10 बजे ड्यूटी पे गया, 11:30 बजे एक बाजू वाला फ़ोन करके बोल रहा है कि भाई तुम्हारे बच्चे को शॉट लग गया, तुम सरकारी दवाखाने को आओ। तो हम सरकारी दवाखाने आके देखे तो बच्चे की डेथ हो गई थी। बच्चे की शादी होकर 3 महीने हो रहे मेरे। अब इस पर मैं कोई इंसाफ मिल रहा बच्चे को मेरे बस। और ऐसा कंपनी में कोई कंपनी आ गए तो कंपनी बंद करा देना हो, बस उतना ही। बाकी मेरा कोई बोलने का नहीं है। जो भी भाई लोग मेरे को साथ दे रहे वो ऐसे साथ दे रहा, मेरे को मेरा फैसला करके दे रहा है इन्होंने। कंपनी वाला कोई नहीं आया, सुबह कंपनी वाला कौन था नहीं था नहीं देखे हम बरोबर, उतना हमको आइडिया नहीं है उससे, बात भी नहीं उससे, हमको कोई बोले भी नहीं, हमारा कंपनी से कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला। बाजू वाला फ़ोन करके बोला हमारे को। जमीयतुलमा की नुमाइंदगी पर आरमूर की नाबालिग लड़की वापस आई घर। इस मौके पर जिले सदर हाफिज लई खान ने महकमे पुलिस व तारिक अंसारी अखिलती कमीशन चेयरमैन से किया इजहार तशक्कुर। जमीयतुलमा आरमूर की कामयाब नुमाइंदगी पर आरमूर की नाबालिग लड़की दस्तियाब सदर जमीयतुलमा निज़ामाबाद हाफिज लई खान ने अखिलती कमीशन चेयरमैन जनाब तारिक अंसारी और पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद से इजहार तशक्कुर किया। इन ख्यालात का इजहार हाफिज लई खान और सदर जमीयतुलमा आरमूर हाफिज शेख इब्राहिम दीगर जिम्मेदारों के हमरा दफ्तर जमीयतुलमा आरमूर में प्रेस मीट के दौरान किया और आगे बताते हुए कहा कि लड़की का अगवा किए जाने के 1 माह के बाद भी आरमूर पुलिस की अदम कार्रवाई पर मुतासरा लड़की के सरपरस्त अहबाब ने आरमूर सदर जमीयतुलमा हाफिज इब्राहिम से रुजू हुए, जिस पर हमने अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी साहब और एडिशनल कमिश्नर से नुमाइंदगी की, जो कामयाब साबित हुई, जिस पर हम पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि इनके ताउन से लड़की दस्तियाब हुई। हाफिज लई खान ने लड़कियों के वालिदैन सरपरस्त साहिबे से गुजारिश की कि अपनी लड़कियों की हिफाजत करें, क्योंकि भोली भाली मुस्लिम लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाया जा रहा है और इन्हें इस्लाम से दूर किया जा रहा है। बाद में ये भोली भाली लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इन्होंने हाफिज इब्राहिम की सताइश की, जिनकी बरवक्त नुमाइंदगी पर NIA एजेंसी की गिरफ्त से हाफिज नवीद को छुड़ाया गया और इस अगवा की गई आरमूर की लड़की दस्तियाब होने में आसानी हुई। इस इजलास में हाफिज वहीद, मोहम्मद मिनहाज, इब्राहिम, MA फ़हीम और दीगर मौजूद थे। आरमूर शहर से सना नाम की एक नाबालिग लड़की जिसका अगवा हुआ था, वो 1 महीने तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह की सोशल मीडिया पर वीडियो आई और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ऑडियो गश्त करने पर हाफिज़ इब्राहिम साहब जो आरमूर सदर जमीयतुलमा हैं आरमूर के, उनके पास सरपरस्त अहबाब रुजू हुए, जिसके बाद ज़िले जमीयत की जानिब से कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद दफ्तर उनके पहुँचे। जमीयतुलमा का एक वफ़द मुतासिरा लड़की के सरपरस्तों के साथ पहुंचकर CP साहब को भी एक दरख्वास्त दिए और उस वक्त एडिशनल DCP साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने तयक़ुन दिया था कि लड़की को हम ढूंढ कर लाएंगे। उसके बाद नुमाइंदगी के बाद पुलिस इलाके की पुलिस हरकत में आई। जब उनको कमिश्नर ऑफिस से उनको अहकामात जारी हुए, उसके बाद वो एक गाड़ी लेकर तलाश के लिए निकले। मालूम हुआ कि कल वो लड़की दस्तयाब हुई और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उनकी मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल उनकी करवाई गई। तो बहरहाल हम ये कहना चाहेंगे कि 1 महीना हो जाने के बाद भी जब कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद उन्होंने दिलचस्पी लेते हुए जब उनसे माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन जनाब तारिक अंसारी साहब ने फ़ोन पर बात की, आरमूर के ज़िम्मेदार अहबाब माइनॉरिटीज़ कमीशन में भी दरख्वास्त देने के लिए जब गए थे, तो उन्होंने दरख्वास्त लेते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद से फ़ोन पर बात की। उन्होंने बताया CP साहब ने कि इस केस के लिए एक लेडी IPS को उन्होंने मुतय्यन किया है और फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्द लड़की को ढूंढ कर निकालूंगा, और वो निकाल कर लाए हैं। इस पर हम आरमूर जमीयतुलमा की जानिब से कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह जनाब तारिक अंसारी साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि
तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ज़िले निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम अवाम जमहूरियत सहाफ़त के उन्वान पर एक रोज़ा सेमिनार 23 मई को मुनाक़िद। इस सेमिनार में तेलंगाना मीडिया अकेडमी चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी, रियासती जर्नलिस्ट यूनियन सदर शेखर, जनरल सेक्रेटरी विराहत अली ने की शिरकत। तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट TUWJ-IJU ज़िले निज़ामाबाद की जानिब से बतारीख 23 में बरोज़ जुमेरात बवक्त सुबह 11 बजे बमुकाम बसवा गार्डन फंक्शन हॉल विनायक नगर निज़ामाबाद में अजीम शान पैमाने पर एक रोज़ा सेमिनार बउनवान अवामी जमहूरियत सहाफ़त का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये बात निज़ामाबाद ज़िले सदर जर्नलिस्ट यूनियन मिस्टर संजीव और रियासती जर्नलिस्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर अहमद अली खान ने आज निज़ामाबाद प्रेस क्लब में मुनाक़दा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताई। इन्होंने बताया कि इस सेमिनार में बहसियत मेहमान खुसूसी IJU कौमी सदर व चेयरमैन तेलंगाना मीडिया अकेडमी मिस्टर के श्रीनिवास रेड्डी, बहसियत मोअज़्ज़िज़ मेहमान तेलुगु शायर व अदब मिस्टर नंदिनी सुधाकर रेड्डी, बहसियत एजाजी मेहमानान तेलंगाना जर्नलिस्ट यूनियन रियासती सदर नगनूरी शेखर, रियासती जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा विराहत अली, साबिक़ा रियासती वज़ीर बोधन, MLA सुदर्शन डी, PCC वर्किंग सदर व MLA महेश कुमार गौड़, निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायणा, साबिक़ा MLA बाजू डी गोवर्धन शिरकत करते हुए मुखातिब करेंगे। निज़ामाबाद जिले सदर जर्नलिस्ट यूनियन मिस्टर एडिला संजीव और रियासती जर्नलिस्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर अहमद अली खान ने कहा कि इस सेमिनार में निज़ामाबाद जिले के सहाफ़ियों के अलावा तेलंगाना रियासत के सहाफ़ियों के साथ गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान की गई हक तलफी व नाइंसाफ़ियों और सुलगते मसाइल के ताल्लुक से भी इजहार ख्याल किया जाएगा और सहाफ़ियों के दीना मसाइल के हल के लिए और तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के सहाफ़ियों के ताल्लुक से ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल और फलाही स्कीमात से मुस्तफ़िद करवाने के ताल्लुक से भी गौर व खौज किया जाएगा। इस सेमिनार में तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के ज़ेर-ए-एहतिमाम अगले माह जून में ज़िले खमा मुस्तक़ल पर मुनक़्क़िद होने वाले 2 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के ताल्लुक से भी लाए अमल को खतियत दी जाएगी। निज़ामाबाद ज़िले सदर जर्नलिस्ट यूनियन मिस्टर एडिला संजीव और रियासती जर्नलिस्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर अहमद अली खान ने निज़ामाबाद जिले के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तेलुगु, उर्दू, हिंदी व इंग्लिश से वाबस्ता जर्नलिस्ट यूनियन मेंबरान से कसीर तादाद में शिरकत की पुरखुलूस अपील की है। क़ब्ल तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन जिले निज़ामाबाद के सेमिनार से मुताल्लिक़ पम्पलेट की रस्म इजराई अमल में आई। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में जिले जर्नलिस्ट यूनियन सेक्रेटरी अरविंद बालाजी, खाजिन श्री गदा प्रसाद, नेशनल काउंसिल मेंबर गंगा दास, रियासती काउंसिल मेंबरान जी प्रमोद, MA माजिद, जिले जर्नलिस्ट यूनियन कायदीन मेडम मोहन, राजू, राजेश, रवि कुमार, संजीव रेड्डी, धनंजय भी मौजूद थे। TUWJ-IJU అనుబంధంగా పనిచేస్తున్న నిజామాబాద్ జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 23వ తారీఖు రోజున బస్వా గార్డెన్లో ప్రజాస్వామ్యం మీడియా అనే అంశంపై సదస్సును నిర్వహించడం జరుగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ కె శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అలాగే ప్రముఖ రచయిత ప్రజాకవి ఆయన డాక్టర్ నందిని సిద్ధారెడ్డి గారు, వీరితో పాటు జిల్లాకు సంబంధించిన సీనియర్ MLA మాజీ మంత్రివర్యులు సుదర్శన్ రెడ్డి, MLC రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ బొమ్మ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, వీరితో పాటు నిజామాబాద్ అర్బన్ MLA ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ, అలాగే BRS పార్టీ తరఫున మాజీ MLA నిజామాబాద్ రూరల్ రాజిరెడ్డి గోవర్ధన్తో పాటు TUWJ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు నగనూరి శేఖర్ మరియు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి విరాట్ అలీ గారు ఈ సదస్సుకు హాజరవుతున్నారు. जिले में माबाकी 35,000 मीट्रिक टन धान के ज़ख़ीरे को 4 यों में मुकम्मल तौर पर ख़रीदारी करने का कामर्डी निज़ामाबाद ज़िले के ख़ुसूसी अहदेदार रियासती क़बायली तरक्की महकमे प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर ए शरत ने किया इजहार। जिले कामर्डी कलेक्टर जितेश्री पाटिल ने कलेक्ट्रेट में वाक़ मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में एडिशनल कलेक्टर चंद्रमोहन, जिले सिविल सप्लाई कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, मॉनिटरिंग ट्रांसपोर्ट, ज़राअत ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर के अलावा राइस मिलर से धान के ज़ख़ीरे की ख़रीदारी की रफ्तार तेज़ करने के ताल्लुक से इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर ख़ुसूसी अहदेदार ने कहा कि ज़िले में अब तक 2.65 लाख मीट्रिक टन धान का ज़ख़ीरे की ख़रीदारी अमल में लाई गई है। इसके लिए ताउन करने वाले मिलर्स की तारीफ़ की और कहा कि माबाकी 35,000 मीट्रिक टन धान के ज़ख़ीरे की ख़रीदारी अमल में लाने के लिए ताउन करने की राइस मिलर्स से ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि मौसम खुश्क होने के बायस आने वाले 4 दिनों में मुकम्मल तौर पर धान के ज़ख़ीरे को ख़रीदारी अमल में लाने के लिए
हर एक मरकज़ पर खुसूसी अहदेदार को तैनात करते हुए तहसीलदार व ज़राई अहदेदारों को जिम्मेदारी देते हुए मॉनिटरिंग करने का इजहार किया। इस मौके पर कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने कहा कि राजमपेट, बीबीपेट, सदाशिव नगर, बिकनूर मंडलों में काफ़ी धान का ज़ख़ीरा मौजूद है, इसलिए हर रोज़ 9000 मीट्रिक टन के तहत आने वाले 4 दिनों में अनाज के ज़ख़ीरे को मुकम्मल तौर पर खरीदारी अमल में लाने के लिए तहसीलदार व ज़राई अहदेदारान की जानिब से निगरानी करने का इजहार किया। राजीव गांधी की जिंदगी हर एक के लिए मिसाली होने का एमएलसी जीवन रेड्डी ने किया इजहार। वो राजीव गांधी की बरसी के मौके पर इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाय अक़ीदत। जिले जगतियाल के मरकज़ पर वाक़ इंदिरा भवन में ग्रेजुएट एमएलसी ताटीपड़ती जीवन रेड्डी के ज़ेर एहतमाम अंजानी व साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने राजीव गांधी की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खामोशी अपनाकर भरपूर तरीके से ख़राज अक़ीदत पेश की। बातुज़ा एमएलसी जीवन रेड्डी ने कहा कि राजीव गांधी ने हिंदुस्तान में तकनीकी इनकलाब का आगाज़ और आलमी अमन के क़याम के लिए कोशिश की और इसके अलावा मुकामी इदारों में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी अमल में लाने के लिए कोशिश की और मरकज़ से बल्दियाती इदारों को बराह रास्त फ़ंड से हवाले के लिए राह हमवार की और तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मजहबी आज़ादी फ़राहम की और जमहूरियत में नौजवानों को शिरकतदार बनाने के लिए वोट का हक़ 21 साल से कम करके 18 साल के और हिंदुस्तान में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बुनियाद रखने का इजहार किया। वरंगल, नलगोंडा, खम्मम अजला के ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवार ए राकेश रेड्डी की हिमायत में मुख्तलिफ एमएलएस व खुसूसी कायदीन इजलास का किया इनेक़ाद। वरंगल, नलगोंडा, खम्मम जिलों के ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के तहत बीआरएस पार्टी उम्मीदवार ए राकेश रेड्डी की तायद में वरंगल शहर में बीआरएस पार्टी खुसूसी कायदीन की जानिब से मुनक़्क़दा तैयारी से मुताल्लिक़ इजलास में जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार, साबिक़ एमएलए बालका सुमन, एन नरेंद्र, करीमनगर मेयर सुनील राव, डिप्टी मेयर मसूद, हरीश शंकर, कायदीन रमा देवी जगतियाल, बीआरएस कायदीन दावा सुरेश, पी राजेंद्र प्रसाद, कार्तिक, सी सुधाकर, प्रभात सिंह ठाकुर, शरद राव, इला राजन्ना, डी रानी रेड्डी, ए राजू, सी मनोहर, कॉर्पोरेटर्स डिवीज़न इंचार्ज और दीगर ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने इस माह की 24 तारीख से 3 जून तक मुनक़्क़िद होने वाले इंटर सप्लीमेंट्री इम्तहानात के लिए इंतज़ामात करने के लिए चीफ सुपरिटेंडेंट व महकमे के अफसरान को हिदायत जारी की। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने इस माह की 24 तारीख से 3 जून तक इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले इंटर सप्लीमेंट्री इम्तहानात के लिए मसला इंतज़ामात करने के लिए चीफ सुपरिटेंडेंट व महकमे के अफसरान को हिदायत जारी की, जो कि शाहनिज़ामाबाद के बॉयज़ जूनियर कॉलेज में मुनक़्क़िदा इंटर सप्लीमेंट्री इम्तहानात की तैयारी से मुताल्लिक़ा इजलास से डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने मुखातिब करते हुए चीफ सुपरिटेंडेंट व महकमे के अफसरान किसी भी किस्म की लापरवाही का मुजाहरा ना करें और हर एक इम्तिहानी मरकज़ में यकीनी तौर पर बैतुल खला के अलावा साफ़ और शिफाफ मीठे पीने के पानी की फराहमी करने के लिए इक़दाम करें और हर एक इम्तिहानी मरकज़ में सीसी कैमरे को नस्ब करने के साथ साथ इम्तिहानी मरकज़ में साफ़ सफाई के मामले में खुसूसी तवज्जो देने के ताल्लुक़ से हिदायत जारी की और इसके अलावा सरकारी व खानगी सोशल वेलफेयर मॉडल स्कूल इम्तिहानी मराकज़ के करीब में वाक़ पुलिस स्टेशन के मरकज़ में मौजूद सवालिया पर्चे का क़ब्ल अज़ वक्त जायज़ा लेते हुए इससे मुताल्लिक़ इत्तला देने की हिदायत दी। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने कहा कि सुबह के अवलिन सातों में साल अव्वल के इम्तहानात और दोपहर में साल दुआम के इम्तहानात का इनेक़ाद अमल में लाया जाएगा और तलबा अपने हॉल टिकट बराह रास्त तौर पर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हॉल टिकट पर प्रिंसिपल की दस्तखत ना होने के बावजूद भी तलबा को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त देने का इजहार किया और हर एक इम्तिहानी मरकज़ में आशा कारकुनों और ANM को ORS पैकेट और तिब्बी इमदाद की किट्स दस्तियाब में लाई जाए और इसी तरह से इम्तिहानी मराकज़ पर दिफा 144 का निफाज अमल में लाने के लिए करीब में वाक़ पुलिस स्टेशन MRO दफ्तर में चीफ सुपरिटेंडेंट व डिपार्टमेंट के अहदेदारान से रब्त पैदा करने के ताल्लुक़ से इजहार किया और हर एक इम्तिहानी मरकज़ में सुबह के अवलिन सातों इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले जवाबी शीट्सों को पोस्ट ऑफिस के ज़रिए रवाना करें और दोपहर में मुनक़्क़िद होने वाले दूसरे साल के जवाबी पर्चे को करीबी पुलिस स्टेशन में महफूज करके सुबह के वक्त इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले इम्तिहानी जवाबी शीट का बंडल के साथ पोस्ट ऑफिस में जमा करने की ताकीद की। పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఐపీ మీటింగ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం CSD అందరూ కూడా మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా యాజ్ పర్ బోర్డు ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం ఫాలో అవుతూ వాళ్ళందరూ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. रेंजर मंडल के अखिला भारतीय रायतू कोली संगम के ज़ेर एहतमाम तहसीलदार दफ्तर के सामने हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे पर अमलावरी करने के लिए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया।
रेंजर मंडल में वाक़ तहसीलदार दफ्तर के करीब अखिला भारतीय रैयत कोली संगम के ज़ेर एहतमाम खरीफ सीजन में रियासत भर में मिलावटी अद्वियात व बीजों को मार्केट में आने से रोकते हुए हुकूमत के इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादे के मुताबिक किसानों का 2 लाख रुपए का खर्चात को मुआफ़ करने के ताल्लुक से जियो के इजराई अमल में लाने के अलावा नए खर्चात दिए जाए और स्वामीनाथन सिफारिश को फौरी तौर पर रूबे अमल में लाते हुए वजीफे के हसूल के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले मामरीन को 4016 रुपये पेंशन फौरी तौर पर दिया जाए और राशन कार्ड के हसूल के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को राशन कार्ड की फराहमी और इससे किसानों को 500 रुपये बोनस की अदायगी अमल में लाई जाए और इसके अलावा बेघर अफराद खानदान को मकानात की तामीर के लिए 10 लाख रुपये और किराए के घर में रहने वालों को मकानात की तामीर के लिए अराजी की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। सब्सिडी पर आने वाले बीजों के बैग को माकलूर सोसाइटी में बरोज़ जुमेरात फराहमी अमल में लाने का मंडल ज़राई ओहदेदारों ने किया इजहार। माकलूर मंडल सोसाइटी हुदूद में वाक़ देहातों के लिए सब्सिडी पर आने वाले बीजों की फ्राहमी पर मबनी प्रोग्राम बरोज़ जुमेरात महकमे ज़राअत की जानिब से इनेक़ात अमल में लाया जाएगा। लिहाजा किसान यकीनी तौर पर अपना पट्टा पासबुक के साथ फ्राहमी अमल में लाने वाले मरकज़ से रुजू होकर 1116 रुपये कीमत पर मुश्तमिल बीजों का बैग हासिल करने का मंडल के ज़राई ओहदेदारों ने इजहार किया। रियासत में 10 यूनिवर्सिटियों के लिए इंचार्ज व वाइस चांसलर्स का तकर्रुर करते हुए हुकूमत ने किया मकतूब जारी। रियासत के 10 यूनिवर्सिटियों के लिए इंचार्ज व वाइस चांसलर का तकर्रुर करते हुए हुकूमत की जानिब से मकतूब जारी किया गया। मौजूदा वीसीस की मियाद मुकम्मल होने के बाद इंचार्ज के तहत IAS ओहदेदारों को मुकर्रर किया गया है और नए वीसीस की तैनात वो अपनी जिम्मेदारी जारी रखने के फ़िलहाल मौजूदा इंचार्ज के तौर पर खदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारान वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की तफसीलात कुछ इस तरह से है। नंबर 1 उस्मानिया, दाना किशोर, JNTU, B वेंकटेशम, काकतिया, वाकाटी करुणा, अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, रज़वी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, SK सुल्तानिया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, नवीन मित्तल, शाता वाहना यूनिवर्सिटी, सुरेंद्र मोहन, जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी, नदीम अहमद शामिल है। निज़ामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए मुख्तस किए गए अराजी का हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन सदर जगन मोहन राव ने लिया जायजा। निज़ामाबाद रूरल केशवपुर मुज़ाफ़ाती इलाक़े में वाक़ तकरीबन 6 एकड़ अराजी 2009 में खरीदारी अमल में लाई गई थी। अगरचे स्टेडियम तामीर के लिए तैयार था लेकिन नामौक़ूफ़ हालात की वजह से ताक़रवी ज़िले एसोसिएशन के सेक्रेटरी वेंकटा रेड्डी ने जल्द ही स्टेडियम तामीर करने की तजवीज़ पेश की। HCA ग्राउंड विजिट చేయడం జరిగింది। ఇది సిటీకి చాలా దగ్గరలో మంచి ప్లేస్లో ఉంది। దీన్ని అతి తొందరలో ఫెన్సింగ్ చేయడంతో పాటు ఇక్కడ సంబంధించిన గ్రౌండ్కి సంబంధించిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా అపేక్షలో పెట్టి అపేక్ష నిర్ణయించిన తర్వాత ఇక్కడ ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది। ఈ గ్రౌండ్లో దాదాపుగా 6 ఎకరాల వరకు ఉంది। ఇంకా అవకాశం ఉంటే ఇంకొక 1-2 ఏకర్స్ని పెంచుకోవడానికి వీలైన అవకాశం ఏమైనా ఉంటే చూస్తాం। అదర్వైజ్ ఇమీడియట్గా దీన్ని డిజిటల్ సర్వే చేయించిన తర్వాత ఇమీడియట్ ఫెన్సింగ్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఆ ఫెన్సింగ్ తర్వాత దీనికి గ్రౌండ్ కావాల్సిన మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేసి नेक्स्ट समर कैंप कर। रियासत में नया यू टैक्स वसूल करने के ताल्लुक से वजीर उत्तम कुमार रेड्डी पर BJLP के कायद महेश्वर रेड्डी ने सनसनीखेज इल्ज़ाम किया है। आज शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ BJP रियासती दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि 500 करोड़ रुपए हाथ बदल होने का इजहार किया और इसमें से 100 करोड़ रुपए वज़ीर उत्तम ने दहली रवाना की है। वो इंतखाबी खर्चात के लिए मरकज़ी कमेटी को रकूमात रवाना करने का इन्होंने ऐलान किया। वो CM की दौड़ में रहने के ताल्लुक से कहने के लिए वज़ीर उत्तम ने दहली के लिए रकूमात का बोझ उठाने का इजहार किया। నేను అడుగుతున్నటువంటి ఈ ప్రశ్నకు మరి మంత్రి గారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అదే మాదిరిగా కమిషనర్ సివిల్ సప్లైస్ కమిషనర్ చౌహాన్ గారు సమాధానం చెప్పాల్సిందని మరి అధికంగా జోకుతున్నటువంటి 10 నుంచి 12 కిలోలు అంటే ఒక క్వింటాల్కి 10 నుంచి 12 కిలోలు అంటే మీరు ధాన్యం కొనుగోలులో 10 నుంచి 12% అత్యధికంగా జోకుతున్నటువంటి ధాన్యం ఎవరి ఖాతాలోకి వెళ్తుంది? ఈ రాష్ట్రంలో సంవత్సరానికి ఎన్ని లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఈ ధాన్య కొనుగోలు జరుగుతూ ఉన్నది? నాకున్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం 1,30,00,000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు జరుగుతున్నది। అంటే 13,000 మెట్రిక్ టన్నులు మీరు అధికంగా జోకుతున్న మాట వాస్తవం కాదా? 10% పట్టుకున్నా అంటే దాదాపు 1,600 కోట్ల రూపాయల విలువైన ధాన్యానికి రసీదులు లేకుండా ఆ 1,600 కోట్ల రూపాయల రసీదు లేనటువంటి ధాన్యం డబ్బులు
ఎవరి ఖాతాలోకి వెళ్తున్నాయి? शाहनिजामाबाद के कांग्रेस भवन में साबिक़ अंजानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शाहनिजामाबाद के कांग्रेस भवन में साबिक़ वज़ीर आज़म अंजानी राजीव गांधी की बरसी का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती यूथ कांग्रेस नायब सदर गोपी ने खिताब करते हुए कहा कि राजीव गांधी ने मुल्क के लिए बेपनाह खिदमत की है और राजीव गांधी वज़ीर आज़म रहने के दौरान इनहराफ मुखालिफ कानून लाया गया और इसके अलावा राजीव गांधी 19 अक्टूबर 1990 को हैदराबाद में वाक़ चार मीनार से सद्भावना यात्रा का आगाज़ किया और राजीव गांधी ने साइंस व टेक्नोलॉजी व इससे मुंसलिक सनतों के अलावा टेक्नोलॉजी पर मबनी सनतों को हुकूमत की जानिब से मदद फ्राहम की और इसी तरह से टेक्नोलॉजी पर मबनी सनतों का खास तौर पर कंप्यूटर, एयरलाइंस के दिफा वो टेली कम्युनिकेशन पर बरामदात कोटावेटिक्स और डिवाइस की। इन्होंने कहा कि 1986 में हिंदुस्तान में आला तालीम के प्रोग्रामों को जदीद वसअत देने के लिए कौमी तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया गया। रत्न स्वर्गीय రాజీవ్ గాంధీ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు నిజామాబాద్లోని కాంగ్రెస్ భవన్లో సీనియర్ కాంగ్రెస్, మహిళా కాంగ్రెస్, యువజన కాంగ్రెస్, ఎన్ఎస్యుఐ, సేవాదల్ మరియు అన్ని అనుబంధ సంస్థల సభ్యులతో ఈరోజు రాజీవ్ గాంధీ గారికి ఘనంగా వారికి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. రాజీవ్ గాంధీ గారు దేశంలో ప్రపంచంలోనే యంగెస్ట్ ప్రధానమంత్రిగా 40 సంవత్సరాల్లోనే దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా అయిన व्यक्ति राजीव गांधी का। ज़िले निज़ामाबाद क्रिकेट खिलाड़ी IPL में नुमाइंदगी करने की सतह तक तरक्की करने का हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन सदर जगन मोहन राव ने किया इजहार। शहर के गिरिराज कॉलेज ग्राउंड में इनेकाद अमल में लाए गए समर कोचिंग कैंप के इख्तितामी प्रोग्राम में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन सदर जगन मोहन राव ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए ज़िले से अटूट रिश्ता होने का इजहार किया। ज़िले निज़ामाबाद के आलमी बॉक्सर निखत ज़रीन हमारे अफराद ख़ानदान में एक रुकन होने का इन्होंने इजहार किया। इससे कबल इन्हें क्रिकेट एसोसिएशन अराकीन की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। You all receive the certificates, okay? रोटरी क्लब ऑफ फार्मर की ज़ेर एहतिमाम रोटरी सदर गोपी कृष्णा की काविशों के सबब महाती आश्रम के लिए रिटायर्ड IAS ओहदेदार विक्रम सिम्हा राव ने माली इमदाद की हवाले। रोटरी क्लब ऑफ फार्मर के ज़ेर एहतिमाम इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से रोटरी सदर गोपी कृष्णा व रिटायर्ड ओहदेदार विक्रम सिम्हा राव ने खिताब करते हुए कहा कि यतीम व बेसहारा तलबा के लिए रोटरी हमेशा दस्तयाब रहते हुए हर मुमकिन तौर पर मदद फ्राहम करने के अलावा बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए हमेशा पहल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी तुलसी पटवारी, लक्ष्मी नारायणा, बाला सरस्वती व दीगर मौजूद। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों पर अमलावरी करते हुए किसानों को 500 रुपये के अलावा खर्चात मुआफ करने के ताल्लुक से AIPKS सदर सुरेश ने किया मुतालबा। आर्मी शहर में RDO राजना गौड को AIPKS कायदीन ने एक याददाश्त हवाले की बात इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि स्वामीनाथन सिफारिशात पर अमलावरी करने के अलावा किसानों को 500 रुपये बोनस देने के ताल्लुक से वादा करने वाली कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को फरामोश करते हुए किसानों को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए तयख़ुनात पर अमलावरी न करने की सूरत में इक़्तिदार से बेदखल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एरिया सेक्रेटरी राजन्ना, कायदीन, गंगाराम व दीगर ने शिरकत की। నిన్నగాక మొన్ననే పోయిన ఎలక్షన్లలో రైతాంగాన్ని ఆదుకుంటాము, స్వామినాథన్ శిబరాసులను అమలు చేస్తాము, రైతు పండించిన ఏదైతే ధాన్యం ఉందో ఆ ధాన్యానికి 500 రూపాయలు బోనస్ ఇస్తాము అని చెప్పేసి వాగ్దానం చేసి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము దాన్ని మరిసిపోయి ఈరోజు సన్న వడ్లకే మేము 500 బోనస్ ఇస్తాము, దొడ్డు వడ్లకి ఇయ్యమని చెప్పేసి ఈరోజు కల్లబొల్లి కబలు చెప్తూ దాన్ని తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది। शाहनिजामाबाद के बाला भवन में खुसूसी गरमाई तातीलात की तरबियती क्लासेस कामयाबी के साथ जारी है। ज़िले निज़ामाबाद के बाला भवन में खुसूसी गरमाई तातीलात की तरबियती क्लासेस कामयाबी के साथ जारी है, जिसके तहत बरोज़ मंगल मशहूर मारूफ म्यूजिशियन रंगानाथ की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया। शो मासूम बच्चों के लिए काफ़ी मुतासिर कुन रहा। बातज़ा म्यूजिशियन ने म्यूजिक शो के ताल्लुक से शौरबदारी अमल में लाई। इस प्रोग्राम में बाला भवन के सुपरिंटेंडेंट प्रभाकर असातिज़ा साहिबिन के अलावा तलबा ने शिरकत की। ఇంకా గంట అయినా చూసి తగిలి రెడీ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది। మరి ప్రతి సంవత్సరం మనకి సారు మ్యూజిషియన్ రంగనాథ్ గారు మనకు సహకరిస్తూ పిల్లల ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఈ షోను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది।
మరి సార్కి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. మరి ప్రతి సంవత్సరం ఇదే మాదిరిగా మా పిల్లల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాల్సిందిగా వారిని కోరుతున్నాము. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साबिका वज़ीर आज़म राजीव गांधी के तजर्बात उम्र के लिए नाकाबिल फरामश निज़ामाबाद डीसीसी दफ्तर में राजीव गांधी की वर्दी के मौके पर इनकी तस्वीर पर कांग्रेस कायदीन ने पेश की हिदायत। लिम्रा इंटरप्राइजेज चाट मसाला कंपनी में काम के दौरान बरक़ी शॉर्ट सर्किट का वाक़या। एक नौजवान फौज मजलिस कायदीन ने पहुंचते हुए किया मुस्तव इंसाफ का किया मुतालबा। जिले में माबाक़ी 35,000 मीट्रिक टन धान की फसल को 4 लौटे मुकम्मल तौर पर खरीदार के अमल में लाई जाए। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में कामारेड्डी निज़ामाबाद जिले के खुसूसी हवलदार डॉक्टर ए शरफ ने किया इज़हार। रियासत में 10 यूनिवर्सिटियों के लिए इंचार्ज व वाइस चांसलर का किया गया तकर्रुर। फीसिस की मियाद खत्म होने के बायस हुकूमत ने किया मकतूब जारी। रियासत में नया यूटैक स्कैम कर रहे हैदराबाद की नामपल्ली में बीजेपी रियासती दफ्तर में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी पर बीजेपी एलपी कायद महेश्वर रेड्डी ने किया सनसनीखेज इल्जाम आए। निज़ामाबाद खिलाड़ी IPL में नुमाइंदगी कर रहे हैं। शहर के गिरिराज कॉलेज में इनेकाद में मिलाए गए समर कोचिंग कैंप के इख्तितामी इजलास में STA सदर जगन मोहन राव का खिताब। जमीयत-उलमा की नुमाइंदगी पर आलवर की नाबालिग लड़की वापस आई है। इस मौके पर जिले सदर हाफिज लईन खान ने महकमे पुलिस और तारिक अंसारी अखलाकी कमीशन चेयरमैन से किया इजहार तशव्वुश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।